वैसे देखा जाए तो अमेरिका यूं ही नहीं दुनिया भर में सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को न केवल कंगाल बना सकता है बल्कि अगर चाहे तो किसी भी देश की काया पलट भी कर सकता है। यकीन नहीं आता तो ईरान और नॉर्थ कोरिया की हालत को ही देख लें। काफ़ी हद तक अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस को भी बर्बाद कर चुका है। अमेरिका ने इन देशों को अपने स्विच सिस्टम से बाहर करके आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है। हालांकि रूस अपनी मिलिट्री पावर के दम पर अमेरिका से भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये बात 100% सही है कि अमेरिका किसी भी देश की कमर तोड़कर रख सकता है। बस यही बात चीन जैसे घमंडी और तानाशाही देश को समझ नहीं आती, जो कि थोड़ा आर्थिक तौर पर एक पैर पर खड़ा क्या हो गया अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। हालांकि अमेरिका चाहे तो चीन की दोनों आंखें निकालकर और अपने स्विच सिस्टम से बाहर करके एक ही झटके में चीन को आर्थिक तौर पर कंगाल बना सकता है। अब ये होगा नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में चीन की हरकतों पर निर्भर करता है। लेकिन एक रिपोर्ट में ऐसी खबर का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर चीन शायद कांप जाए। दरअसल शीत युद्ध के दौरान साल 1958 में अमेरिकी सेना ने चीन पर परमाणु हमला करने की योजना बनाई थी। पेंटागन पेपर्स फेम शो के डेनियल एस वर्ग ने ऑनलाइन कुछ दस्तावेज पोस्ट किए हैं जिसमें ऐसा दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन दस्तावेजों को लेकर रिपोर्ट छापी है। साल 1958 में ताइवान को कम्युनिस्ट ताकतों के हमले से बचाने के लिए अमेरिकी जनरल मेनलैंड चीन पर परमाणु हमला करने पर जोर दे रहे थे। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना को ये भी अंदाज़ा था कि सोवियत संघ चीन की मदद के लिए आगे आएगा और परमाणु हथियारों से हमले का जवाब देगा। हालांकि उनका मानना था कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ये कीमत भी चुकाने में हिचकना नहीं चाहिए। पूर्व सैन्य विश्लेषक एल्स वर्ग ने इस सीक्रेट दस्तावेज के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन प्रकाशित किया है। एल्स वर्ग की उम्र 90 साल है और वो वियतनाम युद्ध या पेंटागन पेपर्स से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मीडिया को लीक करने के बाद प्रसिद्ध हुए थे। एल्स वर्ग ने द टाइम्स को बताया कि उन्होंने 1970 के शुरुआत में ही ताइवान संकट को लेकर गोपनीय दस्तावेज की प्रतियां हासिल कर ली थीं। ताइवान को लेकर जब एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में उन्होंने ये दस्तावेज लीक किया है। दस्तावेज में कहा गया है अगर उस वक्त चीन ताइवान पर हमला करता तो तत्कालीन अमेरिकी सैन्य प्रमुख रहे जनरल नाथन ट्विनिंग ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका चीन के हवाई ठिकानों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इससे चीन को किसी कामयाब हवाई हमले से रोका जा सकता है। ट्विनिंग के हवाले से लिखा गया है कि अगर इससे भी हमला नहीं रुकता तो फिर अमेरिका के पास चीन के अंदर यहाँ तक के संघाई तक परमाणु हमले को अंजाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये उस समय की बात है जब चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी नहीं किया था और उससे पहले ही चीन परमाणु हमले का शिकार होने वाला था, लेकिन बच गया। अगर ऐसा हो जाता तो न केवल दुनिया बल्कि भारत भी कहीं ना कहीं सुखी होता, क्योंकि उसके पड़ोस में ऐसा अधर्मी, दुराचारी और तानाशाही देश ना पनपता।